रिसेंटली रशिया ने इंडिया को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया कि हम मिलके Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को बनाते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा मेगा ऑफर है रशिया की तरफ से कि हम सुखोई 75 चेकमेट फाइटर जेट इंडिया के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सुखोई ना कोई पर्टिकुलर फाइटर जेट नहीं है, एक पूरी कंपनी है जो कि फाइटर जेट बनाती है। जैसे अभी के वक्त में हमारे पास है Su-30 मतलब सुखोई 30, और उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने बनाया था Su-35 जो कि इन्होंने दिया था चाइना को। मतलब हमारे पास है Su-30 और चाइना के पास है Su-35 जो कि थोड़ा सा एडवांस है Su-30 के कंपैरिजन। लेकिन अभी इन्होंने बहुत ही बड़ा, बहुत ही मेगा ऑफर दिया इंडिया को कि चलो हम साथ में मिलकर बनाते हैं Su-75। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि लगभग कुछ ही दिन पहले मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि यूएस चाहता है इंडिया के साथ मिलकर मेड इन जेट इंजन बनाना। इसके पीछे यूएस का मेन पर्पस है वो ये है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है रशिया को हार्डवेयर को लेकर, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर, धीरे धीरे इसको कम करके खत्म कर दे। और दूसरा, वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जो चाइना का नेबर है वो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो पूरी तरह से मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर, मिलिट्री हार्डवेयर को लेकर पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो, ताकि वो चाइना को अच्छे से काउंटर कर सके। तो यूएस ने फैसला किया कि हम इंडिया के साथ मिलकर ना जीई जेट इंजन बनाते हैं, जो कि अभी के वक्त हम तेजस में यूज कर रहे हैं, जो कि हमको यूएस से खरीदना पड़ता था। लेकिन उसके बाद वो मेड इन इंडिया बन जाएंगे और उसके अलावा हम और भी जेट इंजन को बनाएंगे तेजस के अलावा। और ये 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। मतलब हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर पाएंगे। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था यूएस का ऑफर। और दूसरी तरफ रशिया ने हमको ऑफर दिया Su-75 बनाने का कि हम Su-75 बनाते हैं। लेकिन मैं आपको ये याद दिला दूं कि रशिया ने कुछ टाइम पहले ना हमको ऑफर दिया था कि हम मिलके Su-57 फाइटर जेट बनाते हैं, जो भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट था। और इंडिया ने रशिया के इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था और हमारा इस पे काम भी चल रहा था। लेकिन 2018 में आके ना इंडिया ने इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर दिया। इसके बहुत सारे कारण है, लेकिन जो उसका सबसे मेन कारण था ना, वो रशिया चाहता था कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ना करें इंडिया के साथ। वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो सोर्स कोड नहीं शेयर कर रहे थे हमारी IAF के साथ। जिसकी वजह से आगे चल के अगर हमको फाइटर जेट में कुछ भी अपग्रेड करना है, कुछ भी अपग्रेडेशन करनी है, तो हमको फिर भी रशिया का सपोर्ट चाहिए होगी, रशिया की हेल्प चाहिए होगी, हम खुद से नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ों में वो हमसे डिसएग्री कर रहे थे। जैसे IAF कह रही थी कि देखो जी, हमको ना हमारे अकॉर्डिंग आप फाइटर जेट को तैयार करके दो, क्योंकि हमारी नीड्स चेंज है, हमारा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है, तो आप उस तरह से इसमें चेंजेस करें। लेकिन रशिया यहाँ पे नहीं मान रहा था, वो अपनी कंडीशंस लगा रहा था। इसलिए हमने 2018 में इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया था। लेकिन अब रशिया कह रहा है छोड़ो, जो हुआ ना, जो हाल ही में हुआ, छोड़ो उसको। Su-57 हम नहीं बना पाए, लेकिन अब हम बनाते हैं बहुत ही एडवांस फाइटर जेट मिलके Su-75, जो कि 5th जनरेशन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होगा, जो कि बहुत ही एडवांस होगा, जो कि सबको चेकमेट करेगा। और इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा है चेकमेट। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, Su-57 Su-75 नाम भी सेम सेम है, देखने में भी सेम सेम है, दोनों में इतना फर्क क्या है? देखिए, दोनों में जो बहुत ही ज्यादा फर्क है, जो Su-57 है ना, वो पहले तो डबल इंजन आ गया, ठीक है, इसलिए साइज में बहुत बड़ा है। और Su-75 है वो सिंगल इंजन है, इसलिए साइज में भी छोटा है। अब सिंगल इंजन डबल इंजन का पर्पस क्या है? देखें, ये जो Su-57 है ना, ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मतलब जैसे राफेल है ना, आपने इससे हैवी बॉम्बिंग करानी है, आपने इसे डॉग फाइट करानी है, आपने इसे सरफेस टू सरफेस फाइट करानी है, कुछ भी करवाना है, चेजिंग करवानी है, ये सब कुछ करेगा। लेकिन उसके बाद आते हैं स्पेशलाइज्ड फाइटर जेट, जो कि ये Su-75। मतलब ये हैवी बॉम्बिंग तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये साइज में छोड़ा, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगी, जो कि इसका स्टेल्थ फीचर को और ज़्यादा इनहेंस करेगा। मतलब ये रडार में आसानी से डिटेक्ट नहीं होगा, ये जल्दी से जाएगा, अपने टारगेट को हिट करेगा और बहुत ही जल्दी से वापस आ जाएगा। अभी ये अंडर प्रोजेक्ट है, जब ये कंप्लीट होगा तब हमको उसके पूरे फीचर्स का पता लगेगा। तो यहाँ पे थोड़े बहुत चांसेस है कि इंडिया रशिया के साथ मिलकर Su-75 फाइटर जेट को बनाए, क्योंकि जो इंडिया में एरो शो होने वाला 2023 में, उसमें रशिया अपने एयरफोर्स से बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे फाइटर जेट जैसे ड्रोन्स वगैरह और चीज़ों को डिस्प्ले करेगा, जिसमें वो अपने 5th जनरेशन सुखोई को भी डिस्प्ले करेगा। तो हो सकता है हमारी इस प्रोजेक्ट पे रशिया के साथ डील हो जाए। और मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि रशिया पे सैंक्शंस को लेके हम रशिया के साथ इस डील को नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी रशिया के साथ मिलकर ना ब्रह्मोस मिसाइल को बना रहे हैं। तो सैंक्शंस की वजह से हम रशिया के साथ इस डील को तो नहीं ठुकराएंगे, इसके और कुछ कारण हो सकते हैं। तो अभी के वक्त में देखना ये होगा कि जो यूएस चाहता है कि इंडिया रशिया पे डिपेंडेंट ना रहे मिलिट्री इक्विपमेंट को लेके, वो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। और दूसरी तरफ रशिया चाहता है कि हम इंडिया के साथ मिलकर एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाएं। तो अभी के वक्त में इंडिया के पास दो बहुत ही बड़े ऑप्शन है। एक तो वो यूएस के साथ मिलकर जेट इंजन को बनाएगा, जो कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, और दूसरा वो रशिया के साथ मिलकर Su-75
5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाएगा। तो हम आगे चल के किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, किस पे नहीं करेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से हमें यूएस के साथ मिलकर मेड इन इंडिया जेट इंजन बनाने चाहिए या फिर हम रशिया के साथ मिलकर Su-75 फाइटर जेट को बनाएं, या फिर हम दोनों प्रोजेक्ट्स को एडजस्ट करके उस पर काम करें। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन जरूर दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।